Every dream starts with learning, they say. Building bridges for a brighter day. Through the clouds we'll find our way. Together stronger come what may. हेलो Every स्टूडेंट्स, step वेलकम बैक टू एमएस टीचर चैनल। आज बायोलॉजी का नेक्स्ट लेसन हम जो है सो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट प्रीवियस जो है सो न्यूट्रिशन चैप्टर का ख़त्म हो गया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन। देखिए, आपका सेकेंड चैप्टर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बच्चों, अगर आप रेस्पिरेशन अगर आपके दिमाग में अगर आता है तो आप लोग क्या सोचते हैं कि रेस्पिरेशन रिलेटेड है लंग से, और जो है सो ऑक्सीजन लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमको इतना पता है, रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ यही चीज़ें हैं। चलिए आइए देखते हैं रेस्पिरेशन में क्या क्या है। यूजिंग फूड टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस इज वाइटल फॉर एवरी लिविंग organisms, whether multicellular animals, plants, human beings और यूनिसेल लाइक बैक्टीरिया। आप हम लास्ट चैप्टर में अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेलुलर भी है और जो है सो यूनिसेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, और यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होने दो, उन लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी की ज़रूरत पूरी होती है फूड से। लाइफ की जितने भी प्रोसेसेस है, बॉडी के जितने भी प्रोसेस फंक्शंस है, वो सारी चीज़ें होती है फूड से। ठीक है, ऑल लाइफ फॉर्म्स नीड एनर्जी। जितने भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको ज़रूरत है एनर्जी की, और वो अपना फंक्शंस जैसे कि ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, मूवमेंट्स है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, सारे जितने भी फंक्शंस है, ये फंक्शंस जो है सो करने के लिए उन लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी कंज्यूम, और ये एनर्जी हमको मिलती है फूड से। हमने ये पढ़ा था। अब देखते हैं, बट फूड डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड एनर्जी इन इट्स स्टोर्ड फॉर्म। लेकिन फूड डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। इसके बजाय क्या होता है कि बॉडी जो है सो पहले खाने को ब्रेक डाउन करता है। जो आप कंज्यूम करते हैं फूड, वो आपके बॉडी के अंदर जाता है, और वो खाना क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी कि टूटता है, डाइजेस्ट होता है, और बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस से होता है। बहुत सारे केमिकल ऐसे प्रोसेसेस है जिसकी वजह से खाना ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। दिस ब्रेक डाउन एंड एनर्जी रिलीज प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। हम ये समझे, डाइजेशन हमने पढ़ा है, डाइजेशन में हमने स्टमक में खाना जाता है। लेकिन ये जो रेस्पिरेशन की बात जो हो रही है, यहाँ पर जो खाना ब्रेक डाउन की जो बात हो रही है, एनर्जी रिलीज जो बात हो रही है, वो सेल लेवल के ऊपर होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में जितना भी जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, वो सेल के अंदर होता है। और हम जो डाइजेशन पढ़े हैं, वो पूरा स्टमक एलिमेंटरी कैनाल के अंदर पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रेस्पिरेशन एक ऐसा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जिसमें द फूड वी टेक इन इट्स ब्रेक डाउन, ब्रोकन डाउन। जो खाना हम ले रहे हैं वो खाना ब्रेक डाउन होता है। वही खाना जो है सो, जो ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी आपके सेल्स को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिलीज होती है ब्रेक डाउन होने के बाद, और ये एनर्जी यूज़ की जाती है जितने भी लाइफ एक्टिविटीज़ है, और लाइफ एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं वो सेल्स के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अब आगे का देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? रेस्पिरेशन इट लीड्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी। अब आप खाना खा रहे हैं तो असल मायनों में जो इस्तेमाल होता है, यूटिलाइज होता है, वो रेस्पिरेशन से होता है। ठीक है, इट हैपेंस मोस्टली इन ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। रेस्पिरेशन जो होता है, वो आपका एनवायरनमेंट ऑक्सीजन रिच रहना चाहिए, यानी कि जो आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपका आसपास जो भी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट अगर रहेगा तो वहाँ पर रेस्पिरेशन होगा। स्पेशली इन ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स और मोस्टली ह्यूमन बींग्स में होगा। रेस्पिरेशन के बगैर, विदाउट रेस्पिरेशन फूड वुड बी यूजलेस। अगर आप सिर्फ डाइजेस्ट कर लें, खाना आप कंज्यूम कर रहे हैं और आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद का प्रोसेस है रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन अगर नहीं हो रहा है तो वो आपका खाना जो फूड है वो वेस्ट है, वो क्या है, यूजलेस है। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए द एनर्जी विद इन द फूड मॉलिक्यूल्स वुड रिमेन्स लॉक्ड। जो फूड के अंदर जो एनर्जी है, जो फूड पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी है, वो वहीं पर रह जाएगी अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो। ठीक है, आपका एनर्जी जो आपका फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, फूड जो है तो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद भी आपको रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेशन अगर प्रोसेस रहेगा तो आपका जो है सो फूड यूज़ में आएगा, नहीं तो वो यूजलेस है।
रोल ऑफ सेल्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में सेल्स का रोल क्या है। सेल हमको पता है कि हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है, ईच एंड एवरी पार्ट जो है सो सेल से है, ठीक है। तो सेल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म रेस्पिरेशन, बॉडी के जितने भी सेल्स है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। और उन लोगों को ज़रूरत है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, एयर से, जो हम सांस लेते हैं। और फूड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है, वो सेल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन जब प्रोसेस होता है, तो उनको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक ऑक्सीजन की और एक फूड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। वो फूड मटेरियल जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, जो आपने कंज्यूम किया है, और वो फूड जो आपके स्टमक से होते हुए जो है इंटेस्टाइन में जा रहा है, वो फूड के अंदर जो ग्लूकोज है, जो प्रोटीन्स है, जो भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है। किसको होती है, सेल्स को, ठीक है। और कभी कभी समटाइम्स स्पेसिफिक एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स और केमिकल्स भी जो है सो ज़रूरी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन टर्म जो है ये कहाँ से आया है, जो वर्ड है रेस्पिरेशन का। द वर्ड रेस्पिरेशन कम्स फ्रॉम लैटिन, ये लैटिन से आया है। रेस्पायर का मतलब है टू ब्रीथ, सांस लेने को रेस्पायर कहते हैं, इसी वर्ड से रेस्पिरेशन बना है। रेस्पिरेशन इंक्लूड्स, रेस्पिरेशन के अंदर इंटायर चेन ऑफ इवेंट्स, रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सीरीज ऑफ चेन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जब जहाँ से स्टार्ट होता है इनहेलिंग, आप सांस लेते हैं, अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है, ब्रेक डाउन फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है, और एनर्जी रिलीज होती है सेल के अंदर। ये सारे केमिकल रिएक्शंस और चेन रिएक्शंस होते हैं आपके रेस्पिरेशन में। अब आ जाइए देखते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई गैसेस की। रेस्पिरेशन हमको समझ में आ गया, अब रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, गैसेस, ठीक है। अब चलिए डिस्कवरी कैसा हुई और गैसेस के बारे में पढ़ना है। अर्ली यूज द टर्म रेस्पिरेशन, पहले रेस्पिरेशन अर्ली यूज यानी कि पहले के टाइम पे क्या होता था। द वर्ड रेस्पिरेशन बिगैन टू यूज इन द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी से ही रेस्पिरेशन वर्ड को यूज किया गया है। जब वो वक्त पे जो है सो सिर्फ इतना ही समझते थे, रेस्पिरेशन का मतलब है कि ब्रीथिंग, सांस लेना है, रेस्पिरेशन का मतलब है सिर्फ ब्रीथिंग, इतना ही समझते थे, उतनी नॉलेज नहीं थी। दे हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट द एयर, एयर के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज थी। और उन लोग को ये भी नहीं पता था कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर के अंदर सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि बहुत मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंटली दे डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इंटरनल लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन हैपन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। 14th सेंचुरी में लोगों को ये नहीं पता था कि इंटरनल लाइफ, बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस, एक्चुअल में प्रोसेस क्या हो रहा है, और क्या क्या चेंजेस होते हैं, कितनी सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। मीनिंग एंड यूज ऑफ द टर्म, अब उसके बाद इसका मीनिंग और उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो देखते हैं। इन दोज अर्ली सेंचुरीज रेस्पिरेशन वॉज प्राइमरली अ मेडिकल टर्म, रेस्पिरेशन को सिर्फ एक मेडिकल टर्म समझा जाता था, मेडिकली यूज किया जाता था। और यहाँ पर रेस्पिरेशन का मतलब यही समझते थे कि एयर अंदर जाना है और बॉडी के बाहर निकलना है, और जो है सो हीट जनरेट होगी बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन को इतना ही समझते थे कि एयर बाहर आना है, अंदर जाना है, और हीट जो है सो बॉडी में रिलीज होना है, ठीक है। जब तक ये नहीं पता था कि ये एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। अब उसके बाद साइंटिफिक डिस्कवरी जो है सो स्टार्ट हो गई 18th सेंचुरी से, ठीक है। अब 18th सेंचुरी में देखिए बहुत सारे गैसेस जो है सो डिस्कवरी हुई, और रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है ये भी जो है सो मालूम हुई। और ये दो मेजर साइंटिस्ट है जिसका नाम है एंटोनी लवाइजियर और जोसेफ प्रिस्ली। ये न्यूट्रिशन में भी हमने पढ़ा था ये दोनों साइंटिस्ट के बारे में। एंटोनी लेवाइजियर और जोसेफ प्रिस्ली ने यहाँ पर साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू की, और उन्होंने क्या स्टडी की कि उन लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, गैसेस के फिजिकल क्या प्रॉपर्टीज है और केमिकल क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में उन लोग क्या करें, स्टडी करें। और गैसेस किस तरीके से एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा बाहर आता है, ऑक्सीजन कैसा अंदर जाता है, इसके बारे में। और क्या कनेक्शन है गैसेस से और रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, रेस्पिरेशन में और गैसेस के क्या कनेक्शन है दोनों में, ये चीज़ों के बारे में उन्होंने स्टडी की। अब यहाँ पर जो है सो बिगिनिंग शुरू हो गई है साइंटिफिकली रेस्पिरेशन को समझने के लिए। इट वॉज ड्यू टू द वर्क ऑफ लेवाइजियर एंड प्रिस्ली द पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, उसके बाद लोग समझना शुरू करें कि ऑक्सीजन कैसा बॉडी यूज़ करती है,
बॉडी को किस तरीके से ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और गैसेस कैसा एक्सचेंज होते हैं बाहर भी और लंग्स के अंदर भी और टिश्यूज में भी। ठीक है, लवॉइजियर और प्रिस्ली ने ये स्टडी किया और बताया लोगों को कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसा होते हैं इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, दीज डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न बायोलॉजी। इसके बाद जो है सो मॉडर्न बायोलॉजी का जो है सो एक फाउंडेशन स्टार्ट हो गया। लेवॉइजियर एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पर लेवॉइजियर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और ये पता किया है कि एयर के अंदर क्या है। जब तक नहीं पता था एयर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेकिन जब तक नहीं पता था कि एयर के अंदर क्या है, एयर का कॉम्पोजिशन क्या है। पर्पस यहाँ पर देखिए, लवॉइजियर एक्सपेरिमेंट्स का पर्पस ये था कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, कई एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट किए ताकि वो अंडरस्टैंड करे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकली केमिकली क्या प्रॉपर्टीज है, और एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, उन्होंने कई इन्वेस्टिगेशन किए और ये पता लगाया कि व्हाट एयर इज मेड ऑफ, एयर किससे बनी हुई है और क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब अर्ली एक्सपेरिमेंट उन्होंने सबसे पहले किया चारकोल के साथ किया। इन वन ऑफ हिज अर्ली पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने लेवॉइजियर ने क्या किया, चारकोल पाउडर जो है सो लिया और उसको हीट किया बेल जार के अंदर। ठीक है, और वहां पर क्या क्या गैस रिलीज हुई, जब हीट करे तो गैस रिलीज हुई और गैस को जो है उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया। पानी के ऊपर एक ट्रफ जो है था, वहां पर उन्होंने क्या किया, वो गैस को कलेक्ट किया और उन्होंने वो गैस का बिहेव चेक किया, नोटिस किया कि वो गैस किस तरीके से बिहेव करती है। तो उन्होंने देखा कि जो गैस को हम फिक्स्ड एयर बोलते हैं, वो फिक्स्ड एयर जिस तरह जो थी वो उस तरीके से बिहेव कर रही है। पहले के 18 सेंचुरी में जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड, आज हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं गैस को, लेकिन पहले के टाइम पे जो है सो ये गैस को बोला जाता था फिक्स्ड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता था फिक्स्ड एयर। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो गैस कलेक्ट की गई थी चारकोल हीट करने के बाद, तो वो गैस बिल्कुल बिहेव कर रही है किसकी तरह, फिक्स्ड एयर की तरह, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की तरह। फिर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया फॉस्फोरस के साथ, वही बेल जार में। ठीक है, इन अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट लेवॉजियर ने क्या क्या स्टडी किया और उन्होंने क्या किया, फॉस्फोरस को इनसाइड द बेल जार लिया और क्या करें, कंबस्शन यानी कि हीट किया। ठीक है, ही ऑब्जर्व डेट द फॉस्फोरस कंबाइंड विद अ पार्ट ऑफ द एयर। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब उसको कंबस्ट किया गया यानी कि हीट किया गया फॉस्फोरस को, तो फॉस्फोरस जाके कोई पार्ट ऑफ द एयर से मिल रहा है। ठीक है, वो जार के अंदर ही, बेल जार के अंदर जो पार्ट ऑफ द एयर है, ऑलरेडी जो एयर प्रेजेंट है उसमें जाके वो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, कौन, फॉस्फोरस। और उन्होंने ये देखा कंबाइन होने के बाद जो एयर का वॉल्यूम है, जो एयर की जो जगह थी वो क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई फॉस्फोरस मिलने के बाद। He concluded that the part of the air that combined with the phosphorus was not water vapor. उन्होंने ये कंक्लूजन किया कि जो फॉस्फोरस जाके जो एयर से मिल रही है वो एक्चुअल में वाटर वेपर नहीं है उसमें। ठीक है, फॉस्फोरस को हीट किया तो वो जाकर पार्ट ऑफ द एयर से मिक्स हो गई, वो मिलने कंबाइन हो गई। तो जो कंबाइन हुई वो एयर से, वो एयर का जो पोर्शन था, वो एयर का जो भी क्वांटिटी जो भी थी, वो क्या था, वाटर वेपर नहीं था, वो खुद इटसेल्फ एयर था, वो खुद एयर है बल्कि वाटर वेपर नहीं है। पहले ही जो है सो क्या समझा जाता था कि वो वाटर वेपर है बल्कि समझा जाता था, लेकिन वो वाटर वेपर नहीं है, वो इटसेल्फ एयर है वो। ठीक है, पहले के ज़माने में कंजप्शन ये किया जाता था कि वो वाटर वेपर है। अब उन्होंने कंक्लूजन किया एक्सपेरिमेंट से कि बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट लेवॉजियर प्रपोज्ड दैट द सब्सटेंस इन एयर विच कंबाइंड विद द फॉस्फोरस, जो सब्सटेंस एयर के अंदर यानी कि एयर के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट था वो जो किससे मिला, फॉस्फोरस से। ठीक है, एयर के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस था जो फॉस्फोरस से कंबाइन हुआ, मिला, वो खुद एक एयर है इटसेल्फ, और उसको आप जो है सो एक गैस है, वो गैस एक स्पेसिफिक पोर्शन में प्रेजेंट है एयर के अंदर, जिसको हम सांस लेते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, लेवॉइजियर ने फॉस्फोरस का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फॉस्फोरस को जब हीट किया तो फॉस्फोरस जाके कुछ एक एयर से कंबाइन हुई। पहले के लोग समझते थे कि वो वाटर वेपर है, बट वो वाटर वेपर नहीं था। लेवॉजियर ने ये बताया कि वो जिस फॉस्फोरस ने जिस पोर्शन से जाके एयर से जब कंबाइन किया था तो वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन को पहले क्या बोला जाता था, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं बोला जाता था, रेस्पिरेबल एयर बोला जाता था। ठीक है,
तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि रेस्पिरेबल एयर है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, और बाद में जाके जो है सो समझ में आया कि वो ऑक्सीजन है। तो फॉस्फोरस जाके किससे कंबाइन कर रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन से कर रहा था। तो ही आल्सो स्टेटेड दैट दिस पार्ट ऑफ द एयर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग बोथ रेस्पिरेशन, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो पार्ट है एयर के अंदर का, ये जो हिस्सा है, ये पार्ट है, ये ऑक्सीजन जो है वो मदद करता है ब्रीथिंग करने में यानी कि रेस्पिरेशन में, और कंबस्शन यानी कि जलाने में ये मदद करती है। फॉस्फोरस जाके जिस एयर की क्वांटिटी, एयर के अंदर बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेकिन फॉस्फोरस जाके किससे मिला, ऑक्सीजन से मिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंस, यहाँ पर देखिए लेबोरेजर का वर्क जो उन्होंने किया है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उन्होंने ये बताया, उनके एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये रिवील किया है कि एयर एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, एयर क्या है, एक मिक्सचर है, ऑब्वियसली मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बर्निंग एंड ब्रीथिंग। एयर के अंदर एक ऐसा गैस है ऑक्सीजन जो ज़रूरी है जलाने के लिए भी और सांस लेने के लिए भी। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबस्शन रिएक्शन, अगर आप कोई चीज़ जलाते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ये भी उन्होंने जो है सो बताया है। दीज डिस्कवरीज वर क्रूशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है आपको समझने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी मॉडर्न केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जो उन्होंने डिस्कवरीज की है। ठीक है, ये अब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब हम जो है सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आगे के टॉपिक्स के साथ। आप कोई भी टॉपिक मिस मत करिए और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे कमेंट्स में अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप कमेंट्स में से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। It's here, just endless skies. With every fall we learn to rise.